कल्पना कीजिए, आप भीड़ में खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है। आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कहना है, पर डर और संदेह रोक रहे हैं। क्या होगा अगर आप असफल हो गए? क्या होगा अगर कोई न सुने? अब वही स्थिति सोचें, पर इस बार आप शांत, आत्मविश्वासी और नियंत्रित हैं। आप स्पष्ट बोलते हैं और सभी आपके शब्दों से मंत्रमुग्ध हैं। यही है आत्मविश्वास की शक्ति, जो आपके जीवन में सब कुछ बदल सकती है। आत्मविश्वास सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, यह खुद पर भरोसा और अनिश्चितता में भी कार्य करना है। यह डर से लड़ने, चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्य पाने में मदद करता है। इस सारांश में आप अटल आत्मविश्वास बनाने के रहस्य जानेंगे। आप संदेह से मुक्त होना, मन पर नियंत्रण और अपनी क्षमता को खोलना सीखेंगे। इस सारांश को अंत तक सुनकर आप ऐसे उपकरण और अंतर्दृष्टि पाएंगे जो आपको अपने जीवन का नेतृत्व करने और सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करें यह यात्रा अपना सबसे आत्मविश्वासी रूप पाने की। आत्मविश्वास की नींव व्यक्तिगत विकास की निरंतर प्रक्रिया पर टिकी है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास शामिल हैं। यह विकास इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से क्या ग्रहण करते हैं। आपके विचार आपके मानसिक विकास को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो आपकी भलाई और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप जो लगातार सोचते हैं, वह आपकी मानसिक प्रक्रियाओं, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को निरंतर साहसी और निडर के रूप में देखते हैं, तो आप अंततः वैसे ही बन जाएंगे। व्यक्तिगत विकास अंदर से शुरू होता है। अपने विचारों पर नियंत्रण और अनुशासन से आप मजबूत आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। इसमें सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और रोकने वाले डर को जड़ से मिटाना शामिल है। खुद से ईमानदार होकर शुरुआत करें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप जीना सीखें। ये मुश्किल वक्त में राह दिखाएंगे। इसके लिए पहले अपने मुख्य मूल्यों की पहचान करें। सोचें कि आप सच में क्या मानते हैं और उन विचारों को स्पष्टता के लिए व्यवस्थित करें। एक बार एक कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि दो कर्मचारी सही कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। समाधान के लिए अध्यक्ष ने कंपनी के मूल मूल्यों का हवाला दिया, जो हर कर्मचारी को एक छोटे कार्ड पर दिए गए थे। ये मूल्य अंतिम निर्णय लेने में मार्गदर्शक बने। इसी तरह आप तय कर सकते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं, क्या नहीं सहेंगे, क्या त्याग करेंगे और क्या हासिल करना चाहते हैं। खुद से ईमानदार सवाल पूछें और सच्चाई से जवाब देकर आप अपनी प्राथमिकताएं जान लेंगे। उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और उन गुणों की पहचान करें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखें और तय करें कि कौन से गुण आपको प्रेरित करते हैं। ऐसा करके आप अपने व्यक्तिगत मानक तय कर सकते हैं और उन पर टिके रह सकते हैं। आपके मूल्य अटल होने चाहिए। वे हमेशा आपके जीवन का मार्गदर्शन करें, सिर्फ सुविधा के समय नहीं। मजबूत आत्मविश्वास बनाने के लिए सोचें कि आप आज कौन हैं और किस व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपने मूल्यों को पहचानें, जरूरत पड़े तो सुधारें, फिर उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से व्यवस्थित करें। मूल्यों को प्राथमिकता देने के लिए पूछें, अगर एक को छोड़ सब छोड़ना पड़े तो किसे रखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण मूल्य चुनें और उसे बाकी सब पर प्राथमिकता दें। यह प्रक्रिया अपने दूसरे, तीसरे और बाकी मूल्यों के लिए दोहराएं। कई लोग अपने मूल्यों में ईश्वर या आध्यात्म को पहले, परिवार दूसरे, स्वास्थ्य तीसरे, करियर चौथे और सफलता पांचवें रखते हैं। वे ऊपर के मूल्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नीचे के मूल्यों पर कम। जब आपके मूल्य स्पष्ट हो जाएं, तो उन पर अडिग रहें। विश्वास रखें कि जो आप मानते हैं वह सच और सही है। अपने मूल्यों के अनुसार जीने से खुशी, शांति और आत्मविश्वास मिलता है। अपने कार्यों में अपने मूल्यों को लागू करें। कठिन फैसले में अपने सिद्धांतों के आधार पर चुनाव करें। आपके कार्य दर्शाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। वे आपके विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। जब तैयार न हो, तब भी मानो आपके पास आवश्यक गुण हैं। यह ऐसा करो जैसे सिद्धांत साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। आंतरिक विरोध के बावजूद प्रतिबद्ध रहने का अनुशासन रखें। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, साहस और क्षमताओं पर विश्वास से आता है।
इसे तब तक जारी रखें जब तक ये मूल्य आपका हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास एक शक्ति है जो कई अवसर के द्वार खोलती है। असीम आत्मविश्वास से आप बड़े सपने देख, ऊंचे लक्ष्य रख और अपनी पूरी क्षमता खोल सकते हैं। जब आप लक्ष्य रखते और पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह वृद्धि इस पर निर्भर है कि आप कैसे साबित करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। अगर आप माने कि कुछ नहीं रोक सकता, तो आपके कार्य वही दिखाएंगे। इस सोच को विकसित करने के लिए आपको कुछ मानसिक नियमों का पालन करना होगा। ऐसा ही एक नियम है आकर्षण का नियम। जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वही आप अपने जीवन में खींचते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और सटीक परिणामों की कल्पना से आप आत्मविश्वास बढ़ा सफलता पा सकते हैं। एक और सिद्धांत है अनुरूपता का नियम। आपका हर कार्य एक परिणाम उत्पन्न करता है। आपके वर्तमान प्रयास आपके भविष्य को आकार देते हैं। बाद में पछतावे से बचने के लिए अब भी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें जो अच्छे परिणाम लाएंगे। एकाग्रता का नियम एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। जितनी ऊर्जा आप एक उद्देश्य पर लगाएंगे, उसे पाने के उतने ही करीब पहुंचेंगे। एक साथ बहुत कुछ करने से प्रयास कमजोर हो सकते हैं, प्रगति भारी लग सकती है। प्रतिस्थापन का नियम कहता है कि बार बार सोचे विचार अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं। यह ऐसे पैटर्न बनाता है जो आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलकर आप मजबूत मानसिकता और आत्मविश्वास बना सकते हैं। अंत में, भावना का नियम आपके निर्णयों और कार्यों पर भावनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। मजबूत भावनाएं, चाहे डर या दृढ़ संकल्प की, सीधे आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आपकी भावनाएं जितनी शक्तिशाली, आपके कार्यों और मानसिकता पर उनका प्रभाव उतना ही अधिक। आप निर्णय ले सकते हैं, पर प्रभावी होने के लिए 4C स्पष्टता, दृढ़ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता चाहिए। स्पष्टता का अर्थ है जीवन में क्या पाना चाहते हैं उसकी साफ समझ होना। स्पष्टता के बिना आपका रास्ता अनिश्चित हो जाता है। दृढ़ विश्वास है अपने में अटूट यकीन रखना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो असंभव लगे। प्रतिबद्धता है लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना और मानना कि सफलता मेहनत और दृढ़ता मांगती है। अंत में, निरंतरता है रोज सुबह, दोपहर और रात को काम करना जब तक लक्ष्य पूरे न हो। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आत्मविश्वास को तोड़ क्षमता सीमित कर सफलता को नष्ट कर सकता है। अक्सर डर टाल-मटोल के रूप में छिपता है, आपको आरामदायक क्षेत्र में रखता है, लेकिन आरामदायक क्षेत्र में रहना असफलता का रास्ता है। यह आपके विकास को रोकता है और बेहतर बनने के लिए जरूरी बदलाव करने से रोकता है। चुनौतियों से बचने या आलस में पड़ने के बजाय कदम उठाएं। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें और अपनी क्षमता को चमकने दें। आपके अंदर कुछ है जो मानता है कि आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। यह आंतरिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे खोजें, इसे अपनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसे महानता हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने आप पर सीमाएं मत लगाओ। बड़े सपने देखो और उन्हें सच करने की ताकत रखो। अपनी क्षमता पर भरोसा करो और आत्मविश्वास को सफलता की नींव बनाओ। कुशलता और व्यक्तिगत निपुणता हासिल करना आत्मविश्वास बढ़ाता है। किसी काम में माहिर होना आपको निडर बनाता है, जिससे लक्ष्य पूरे होते हैं। आत्मविश्वास आत्मसम्मान से जुड़ा है, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। अपनी क्षमताओं को जानना और चुनौतियों से निपटना गर्व और आत्मबल देता है। जब आप काम की समस्या सुलझा लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य पाना आपको और सफलता पाने का विश्वास देता है। दूसरी ओर, किसी स्थिति को गलत तरीके से संभालना या उसे नकारात्मक देखना आपके आत्मसम्मान को कम कर सकता है और आप खुद पर संदेह करने लगेंगे। चरम प्रदर्शन से आत्मविश्वास का अनूठा स्तर मिलता है, पर इसके लिए समय और मेहनत जरूरी है।
सबसे पहले आपको स्पष्ट लक्ष्य और चुनौतीपूर्ण मानक चाहिए। फिर ध्यान और अनुशासन से कदम कदम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ें। अंत में लगातार फीडबैक लें और अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इन चरणों का पालन करने से आपका प्रदर्शन बेहतर होता है, क्योंकि आप लगातार बढ़ रहे होते हैं। यह विकास आपको प्रवाह अवस्था में प्रवेश करते समय शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। प्रवाह अवस्था तब होती है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का भान खो देते हैं। यह आपको चुनौती देता है, संतुष्टि देता है और कम समय में शानदार परिणाम पाने में मदद करता है। जब आप हर काम संभालने में सक्षम महसूस करते हैं, तो यह संतोष देता है और आपके प्रदर्शन को चरम पर ले जाता है। यह आपके आत्मसम्मान और बढ़ते आत्मविश्वास से प्रेरित होता है। उत्कृष्टता और उच्च प्रदर्शन जन्मजात नहीं, सीखे जा सकते हैं। 25 साल के जॉन की कहानी सुने, जिसने बिना अनुभव के बिक्री का व्यवसाय शुरू किया। उसे बेचना नहीं आता था, पर सफल होने का दृढ़ संकल्प था। जॉन के मैनेजर ने उसे बिक्री की बुनियाद सीखने के लिए एक ऑडियो प्रोग्राम दिया। जॉन ने बार बार सुनकर तकनीकों को आत्मसात किया। समय के साथ वह अपने करियर में सीखने और सुधार के लिए उत्साहित हुआ। जॉन ने सीखी बातें लागू कर $22,000 की बिक्री कमीशन अर्जित की, लेकिन वह वहीं नहीं रुका। वह पढ़ता रहा, सेमिनार में जाता रहा और प्रोग्राम सुनता रहा। 4 साल बाद जॉन ने $175,000 कमा लिए थे। यह बदलाव दिखाता है कि जॉन ने बिक्री कौशल में महारत हासिल कर अपना प्रदर्शन सुधारा। सीखने और उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ने उसे युवा विक्रेताओं का रोल मॉडल बनाया। उत्कृष्टता की तरह कौशल भी सीखे जा सकते हैं। एक कौशल में महारत के बाद भी नए कौशल सीखे जा सकते हैं। असाधारण उपलब्धि आत्मविश्वास, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाती है। यह निरंतर आत्मसुधार का चक्र बनाता है, जो समग्र प्रदर्शन बढ़ाता है। आत्मविश्वास खुशी की कुंजी है। जब आप खुद से खुश हों, तो काम उत्साह और कुशलता से करते हैं। आत्मविश्वास आपको असफलता के डर के बावजूद निडर बनाता है। यह आंतरिक विश्वास चुनौतियों और बदलावों का सामना करने में मदद करता है। आपका विश्वास आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। जिस पर आप ध्यान देते हैं, वही आपका सच बन जाता है। यदि आप अपनी असाधारण क्षमताओं में विश्वास करें, तो वह आपकी वास्तविकता बन जाएगी। पीटर की कहानी, एक व्यापारी जो वित्तीय बर्बादी से जूझा। बिक्री गिर रही थी, कर्ज बढ़ रहे थे और लेनदार भुगतान मांग रहे थे। एक दिन पुल पर खड़े होकर पानी देखते हुए हारा सा महसूस कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग आया। उस व्यक्ति ने पीटर की समस्याएं सुनी और मदद का प्रस्ताव रखा। उसने पीटर को $5 लाख का चेक देते हुए कहा, इसे इस्तेमाल करो, पर 1 साल बाद लौटाना होगा। पीटर दफ्तर लौटा और पहचाना कि चेक देने वाला कोई और नहीं, जॉन डी रॉकफेलर था, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। चेक भुनाने के बजाय पीटर ने उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। बड़ी रकम तक पहुंच होने का ज्ञान उसकी सोच बदल गया। पीटर ने सोचा कि इस गुप्त आर्थिक समर्थन से वह आत्मविश्वास से व्यापार कर सकता है। इस नए आत्मविश्वास के साथ पीटर ने अपना व्यवसाय फिर से खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने सौदे किए, कर्ज चुकाए, बिक्री बढ़ाई और कंपनी को फिर से लाभदायक बनाया। 1 साल बाद पीटर चेक लेकर पुल पर लौटा, बुजुर्ग से मिलने को तैयार। जब वह आदमी आया तो वह अलग लग रहा था। जैसे ही पीटर कहानी बताने वाला था, एक नर्स ने बुजुर्ग को पकड़ लिया। नर्स ने माफी मांगी और पीटर को धैर्य के लिए धन्यवाद दिया। उसने बताया कि वह आदमी नर्सिंग होम से भागा था और अक्सर जॉन डी रॉकफेलर होने का नाटक करता था, हालांकि वह नहीं था। पीटर हैरान रह गया। उसने हमेशा माना था कि वह जरूरत पड़ने पर चेक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन असल में यह पैसे के बारे में कभी नहीं था। यह विश्वास था जिसने उसकी सोच बदल दी। इस विश्वास ने उसे चुनौतियों से लड़ने और व्यवसाय पुनर्निर्माण का साहस दिया। यहां सीख साफ है। पीटर की तरह आपको भी मानना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यह विश्वास आपकी वास्तविकता और मानसिक दृढ़ता को मजबूत करेगा। आत्मविश्वास मांसपेशी की तरह उपयोग से मजबूत होता है। यह मानसिक शक्ति विचारों को मूल्यवान कार्यों में बदलती है। ठोस आत्मविश्वास के लिए अपनी ताकत को पहचानना
और उपयोग करना जरूरी है। हर व्यक्ति में अनोखी क्षमताएं और संभावनाएं होती हैं। मुख्य बात है इन शक्तियों को पहचानना और जरूरत पड़ने पर इनका सही इस्तेमाल करना। पहले उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप श्रेष्ठ हैं। इससे आप अपनी विशिष्ट क्षमताओं को पहचान पाएंगे। खुद पर ध्यान दें और अपनी ताकत के बारीक पहलुओं को समझें। दूसरा, अपनी कमजोरियों को कम करने पर काम करें। ताकत और कमजोरियां अक्सर साथ साथ रहती हैं। कमजोरियों को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, पर ताकत से उनका असर कम कर सकते हैं। कमियों पर अटकने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने में ऊर्जा लगाएं। तीसरा, दृढ़ता और लचीलापन विकसित करें। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने से भी ताकत मिलती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। चौथा, नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहें। सीखने और विकास की इच्छा सफलता का मार्ग है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सार्वजनिक बोलने से डरता था, प्रस्तुतियों में महारत हासिल कर पेशेवर सलाहकार बन गया। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और प्रयास करने से बड़े पुरस्कार मिलते हैं। पांचवां, आत्म जागरूकता विकसित करें। अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कहां होता है, यह जानने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाएं। आत्मविश्वास का मतलब है जानना कि आप कौन हैं और वास्तव में क्या चाहते हैं। आत्म जागरूकता के बिना आप नहीं जान पाएंगे कि अपने लक्ष्यों के लिए किन क्षेत्रों में सुधार करना है। छठा, खुद में निवेश करें। अपने विशिष्ट गुणों और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें ताकि अपना सर्वश्रेष्ठ रूप सामने लाएं। स्व मूल्यांकन से पता चलता है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, आपके मूल्य और प्रेरणाएं क्या हैं। यह स्पष्टता आपको सही दिशा में ले जाकर समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत करती है। सातवां, अपने मौजूदा कौशल और क्षमताओं की सूची बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुबह से रात तक की दिनचर्या पर गौर करें और बारीकियों पर ध्यान दें। सुधार की जरूरत वाले और प्रगति कर चुके क्षेत्रों को पहचानें। इससे आप अपनी ताकत और कमजोरियों पर नजर रख सकते हैं। आठवां, जरूरी और टाले जा सकने वाले कामों को प्राथमिकता दें। ज्यादा समय लेने वाले और कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानें। इससे जरूरी कामों पर ध्यान देने और उन्हें पहले करने में मदद मिलेगी। नौवां, दूसरों से सुझाव लें। आत्म मूल्यांकन अच्छा है, पर कुछ पहलू छूट सकते हैं जो दूसरे देख सकते हैं। भरोसेमंद लोगों से फीडबैक लें ताकि बाहरी नजरिया मिल सके। 10वां, अपनी प्रेरणा के स्रोत पहचानें। पसंदीदा कामों और प्रेरक उपलब्धियों के बारे में सोचें। अपनी प्रेरक शक्तियों को पहचान कर उनका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करें। इन चरणों पर ध्यान देकर आप अपनी ताकत का फायदा उठा सकते हैं, कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और ऐसा आत्मविश्वास बना सकते हैं जो आपको लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। मुश्किलों पर जीत हासिल करना। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। बिना असफलताओं का सामना किए किसी ने भी महानता हासिल नहीं की है। कुछ लोग चुनौतियों पर हार मान लेते हैं, कुछ लक्ष्य तक पहुंचने तक डटे रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए असफलता का सामना करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी शिक्षक है। यह दिखाती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे आप अपना तरीका सुधार सकते हैं। असफलता को सजा नहीं, सबक समझें। इसे अपने संकल्प को मजबूत करने का मौका मानें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। चाहे दुनिया अराजक हो या लोग मदद करें, आप हमेशा इससे उबरने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अपने प्रयासों पर ध्यान दें। प्रतिस्पर्धी दुनिया में जीने और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की भावना विकसित करें। सफलता उनका साथ देती है जो अंत तक डटे रहते हैं। मुश्किल वक्त में मजबूत रहना और सही कदम उठाना जरूरी है। समस्याओं का सकारात्मक जवाब दें और सोच समझकर उनसे निपटें। चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इस तरह चुनौतियों से निपटने पर आप न सिर्फ जीतते हैं बल्कि बढ़ते भी हैं। असफलता से सीखे सबक भविष्य की घटनाओं से बेहतर निपटने में मदद करते हैं। पुरानी चुनौतियों पर आपकी प्रतिक्रिया आज और कल को प्रभावित करती है। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो यह आदत दूसरी जगहों पर भी दिखेगी।
लेकिन अगर आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप कीमती सबक सीखेंगे। यह सीखने और लागू करने की प्रक्रिया मजबूत चरित्र और दृढ़ता बनाती है। निराशा से पूरी तरह बचना मुमकिन नहीं, पर आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। ऐसे पलों में आपकी मानसिक मजबूती आपका सबसे बड़ा साथी है। कोई कदम उठाने से पहले खुद को अच्छी तरह तैयार कर लें। प्रक्रिया के दौरान ध्यान केंद्रित रखें और बाद में नतीजों का मूल्यांकन करें। इस तरीके से आप समस्याओं को पहचान, उनसे निपटने की रणनीति बना और अपनी प्रतिक्रियाओं का आकलन कर सकते हैं। अनुभवों से सीखकर आप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे आप भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको उन बाधाओं को पहचानना और दूर करना होगा जो आपको रोकती हैं। यह आपको अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। व्यक्तिगत सफलता काफी हद तक आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। आत्मविश्वास होने पर आप नई चीजें आजमाने से नहीं डरते, क्योंकि हर प्रयास आपको बढ़ाता है। आत्मविश्वास कई अवसर देता है, जिससे आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो आपको रोक सकती हैं। आत्मविश्वास की नींव आपके मन को नियंत्रित करने की क्षमता में है। अगर आप अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकते, तो आप या तो हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों से गहराई से जुड़ा होता है। और आत्म अनुशासन, स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा देते हैं। लक्ष्य लिखना उन्हें ठोस और प्राप्य बनाता है। लक्ष्य पाने के लिए ये 3 बातें अपनाएं। 1. खुद को बदलने की जिम्मेदारी लें। 2. सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। 3. समयबद्ध लक्ष्य तय करें। इन चरणों से आप कोई भी गुण विकसित कर सकते हैं। मेहनती बनना अपर्याप्तता को दूर करता है। रोज के प्रयास से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सकारात्मक सोच से जान में बदलते हैं, यानी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, आप जानते हैं और करके दिखाते हैं। इस बिंदु से आत्मविश्वास जड़ पकड़ना शुरू करता है। आप व्यक्तित्व मजबूत करते, चरित्र विकसित करते और आत्म छवि बढ़ाते हैं। आप अपना मूल्य समझने और लगातार प्रयासों के नतीजे देखने लगते हैं। रोजाना अभ्यास और ध्यान से निपुणता आती है। आप कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि असफलता पर भी दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि आप कठिन कार्यों से खुद को चुनौती देते और गलतियों से नहीं डरते। सफल लोगों को अलग करती है उनकी चुनौतियों से निपटने की मानसिक क्षमता। साहस और आत्मविश्वास स्थितियों का सही आकलन और प्रतिक्रिया से आते हैं। ग्रेड या अंक बुद्धि के पक्के मापदंड नहीं हैं। कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मविश्वासी सोच सफलता लाती है, जो विश्वास, प्रयास और क्रियान्वयन पर टिकी है। जब चुनौतीपूर्ण स्थिति आए, सफल लोग समस्या का आकलन कर रणनीति बनाकर योजना तैयार करते हैं। वे हर काम को सटीकता और उद्देश्य के साथ करने का लक्ष्य रखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सही काम करना ही नहीं, उन्हें सही तरीके से करना भी जरूरी है। और अब हम इस सारांश के अंत में पहुंच गए हैं। आइए आत्मविश्वास के बारे में सीखी गई बातों पर विचार करें, इसे कैसे बनाएं, मजबूत करें और सफलता के लिए लागू करें। इन महत्वपूर्ण सबक को दोहराएं ताकि कोई जरूरी बात न छूटे। पहला, आत्मविश्वास अंदर से आता है। अपने मूल्यों को पहचानकर, आंतरिक शक्ति बढ़ाकर और सिद्धांतों पर चलकर आप अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। यह आंतरिक तालमेल आपकी सोच को मजबूत करता है, जो आपके कामों में दिखता है। दूसरा, आपके विचार आत्मविश्वास को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी क्षमता को खोलते और नए अवसर बनाते हैं। चुनौतियों को अपनाएं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और यह मानकर निडर होकर काम करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महारत जरूरी है। लगातार सीखने और अभ्यास से आप अपने कौशल और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता आपको अजेय बनाती है, जब आप अपने लक्ष्यों के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। चौथा, विश्वास परिवर्तनकारी होता है। जब आप सकारात्मक परिणामों पर भरोसा करते हैं, तो आप उन्हें आकर्षित करते हैं। अपने सबसे बड़े समर्थक बने, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार रहें। पांचवां,
अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरियों के असर को कम करते हुए जो आप सबसे अच्छा करते हैं उसे और बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपनी क्षमताओं को पहचान कर आप मजबूत आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। छठा, चुनौतियां विकास के अवसर होती हैं। कठिनाइयों का सामना करना आपको मजबूत और लचीला बनाता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर बाधा को सीखने और बढ़ने का अवसर समझें। सातवां, स्पष्ट लक्ष्य और सोची समझी कार्यवाही आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दृढ़ता और सीमाओं से मुक्ति सफलता के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करती है। संक्षेप में, आत्मविश्वास व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की नींव है। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें, चुनौतियां स्वीकारें, असाधारण परिणाम पाएं। यह कितना सशक्त महसूस होगा। यह संतुष्टि आत्मविश्वास बनाने और उपयोग करने का पुरस्कार है। यह सब आपकी मानसिकता से शुरू होता है। सोच बदलें, सकारात्मकता अपनाएं और खुद पर अटूट विश्वास रखें। आत्मविश्वास की शक्ति से अपना जीवन सांचें और सफलता पाएं। ब्रायन ट्रेसी की द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के सारांश के लिए धन्यवाद। याद रखें, आत्मविश्वास सभी सफलता की नींव है। ये सिर्फ खुद पर भरोसा करना नहीं, बल्कि कदम उठाना, चुनौतियों से सीखना और अपनी असली क्षमता को खोलने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है। अगर यह सारांश मददगार लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, किसी फायदेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करें और ऐसे ही सारांशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि इस सारांश का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। ऐसी ही सामग्री के लिए जुड़े रहें जो आपको बढ़ने, सफल होने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और याद रखें, आत्मविश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है।